हेलो एवरीवन, मैं विष्णु। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज से मैं आपको 12वीं की एनसीईआरटी पैटर्न पर हिंदी माध्यमिक विद्यार्थियों के लिए विज्ञान पढ़ाऊंगा। विज्ञान में फिजिक्स पढ़ाऊंगा, लेकिन फिजिक्स पढ़ाने से पहले मैं तुम्हें आज विज्ञान का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, जिससे हम विज्ञान के बारे में जानेंगे और विज्ञान को किन भागों में बांटा गया है वो भी जानेंगे हम। सबसे पहले विज्ञान को समझेंगे, विज्ञान क्या है। अगर हम बात करें विज्ञान की, तो देखो विज्ञान क्या है। विज्ञान की अगर तुमसे कोई परिभाषा पूछ रहा है, वो अगर हमें बतानी है, तो देखो विज्ञान की परिभाषा हम ऐसे बताते हैं: प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन। प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन एवं इससे प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो क्या रहेगी विज्ञान? प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन एवं इससे प्राप्त ज्ञान को हम कहेंगे विज्ञान। अब प्रकृति मतलब क्या है? प्रकृति से मतलब होता है हमारे चारों ओर जो कुछ भी हम देख रहे हैं वो सब क्या है? प्रकृति है। जो भी कुछ हम जहाँ तक देख सकते हैं वो सब क्या है? प्रकृति है। प्राकृतिक घटनाओं से मतलब है हमारे चारों ओर जो भी प्रकृति वाली जो घटनाएं हो रही हैं उन्हें कहेंगे हम प्राकृतिक घटनाएं। तो उन सभी का क्या है, जब उनका अध्ययन कर रहे हैं तो उनसे हमें जो कुछ भी विशेष जानकारी मिल रही है वही क्या होगी? विज्ञान। जैसे मान लो अगर हम जैसे मार्कर है, इसको अगर मैं छोड़ूंगा तो क्या नीचे की तरफ गिरेगा? क्यों गिरेगा? जब इसका वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया तो न्यूटन ने बताया था कि हर एक वस्तु क्या है, पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी ओर खींचती है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। कैसे पता लगाया उसने? जब इसकी प्राकृतिक घटना थी इसके बारे में अध्ययन किया तो पता लगाया। तो क्या रहेगा विज्ञान? प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अध्ययन एवं इससे प्राप्त ज्ञान को कहेंगे हम विज्ञान। या फिर देखो दूसरे रूप में भी इसको समझ सकते हैं। अगर किसी को लिखना है तो ये लिख सकते हैं या विज्ञान को अगर हम विज्ञान के ही वर्ड को अगर तोड़कर देखें तो ये बनेगा वी प्लस ज्ञान, जिसका मतलब रहेगा विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान कहें या फिर कहें हम जानकारी। अब ये कैसे है? मान लो कोई वस्तु है, उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम, और अध्ययन करने से हमें विशेष जानकारी जो मिल रही है उसी को कहेंगे हम विज्ञान। जो भी इंसान को नई नई जानकारियां मिलती गई उस सबको उसने क्या है? विज्ञान के अंतर्गत पढ़ा। अब जैसे देखो बात करें, चौक होता है। चौक क्या है? सामान्यतः ब्लैक बोर्ड पर लिखने के काम आता है, इससे लिखते हैं। लेकिन बात करें जब इसको विज्ञान के नजरिए से देखेंगे हम, तो जब इसके बारे में अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया ये चौक है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन का ये संगठन है। और अध्ययन से पता लगा कि इसके विभिन्न तत्वों, विभिन्न यौगिकों के साथ इसकी क्या क्रियाएं हैं, वो सारी चीजें वो कब पता लगी हमें? जब इसके बारे में अध्ययन किया। ऐसे किसी भी चीज के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने से हमें जो भी विशेष जानकारी मिलेगी वही सब क्या होगी? विज्ञान। चाहे कुछ भी हो नॉर्मली। और इसी आधार पर मैं तुम्हें विज्ञान का वर्गीकरण करके बताऊंगा। विशेष ज्ञान यानी कि जो जो हमें नई जानकारी मिलेंगी वही क्या होगी? तुम्हारी विज्ञान। और हुआ भी ऐसे ही। देखो शुरुआत में अगर हम बात करें तो पहले पुरातन जमाने की अगर बात करें तो वहाँ क्या कम जानकारी थी, तो एक तरह से कहेंगे छोटी जानकारियाँ थी, कम जानकारियाँ थी, तो विज्ञान का भी स्तर क्या है? छोटा था। या फिर देखो उसको ऐसे समझो जैसे जब हम छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो बच्चा ज़्यादा पढ़ नहीं सकता है, तो उसके लिए क्या एक विज्ञान रखी जाती है जिससे कि वो आसानी से उसको क्या पढ़ सके। जैसे जैसे हम बड़ी क्लासों में आते हैं, 9th में आए, 10th में, 11th 12th, वहाँ देखते हैं विज्ञान को कई भागों में बांटा गया है। एक विज्ञान है, उसको भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ हो गई, उन सबको हम एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विज्ञान को कई भागों में बांटना पड़ेगा। ऐसे ही देखो अब बहुत सारी अब जानकारी होगी, अलग अलग तरीके की जानकारियाँ हो गई, तो विज्ञान में एक टाइप की जानकारी का अलग अलग करके बांटा गया। तो ऐसे हुआ विज्ञान का वर्गीकरण। क्योंकि एक साथ हम सभी जानकारियों को पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको क्या करना पड़ता है? हमें वर्गीकृत करना पड़ता है। अब
अगर हम बात करें यहाँ पर विज्ञान के वर्गीकरण की, तो मैंने क्या है विज्ञान को यहाँ पर दो भागों में बांटा है। एक तो है पदार्थिक विज्ञान, मटेरियल साइंस, और दूसरी है अमूर्त विज्ञान। दोनों के बारे में हम जानेंगे एक एक करके। पदार्थिक विज्ञान क्या है? ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। पदार्थों के साथ साथ ऊर्जा भी होगी, उसका भी अध्ययन करेंगे हम। एक तरह से ये समझेंगे जो फिजिकल बॉडीज होंगी, जो भी फिजिकल बॉडीज होंगी, जो टचेबल चीजें होंगी, उनको हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ध्यान रखना है, पदार्थिक विज्ञान के अंतर्गत हम किनको पढ़ेंगे? फिजिकल बॉडीज। फिजिकल बॉडीज मतलब जिनको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन चीजों को पढ़ा जाएगा पदार्थिक विज्ञान के अंतर्गत। और पदार्थ क्या है उसको भी समझ लें। जब हम पदार्थिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं तो देखो पदार्थ, चूंकि पदार्थ के विज्ञान में हम पदार्थ को पढ़ेंगे। पदार्थ क्या है? जो सब कुछ हम देख रहे हैं अपने चारों ओर, महसूस कर रहे हैं, वो सब पदार्थ के अंतर्गत ही आता है। क्यों? क्योंकि देखो पदार्थ क्या है, यहां से अगर मैं तुम्हें पदार्थ विज्ञान के पढ़ने के लिए कहूं तो पहले हमें पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए। पदार्थ क्या है? पदार्थ हम हर एक उस वस्तु को कहते हैं, नंबर एक, जो स्थान घेरती है, जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, और नंबर तीन कंपलसरी होगा ये भी, तथा जिस पर गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है। तो क्या है पदार्थ? जो कि हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे, हर एक वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिस पर गुरुत्वाकर्षण का बल कार्य करता है, उसे हम कहते हैं पदार्थ। तो देखो अगर हम इमेजिन करें तो दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि पदार्थ ना हो, क्योंकि पूरी दुनिया ही क्या है, एक पदार्थ के रूप में होती है। कोई भी अगर हम दिमाग में सोचें, चाहे गैस हो, चाहे कोई भी ठोस हो, चाहे द्रव हो, क्योंकि ये खुद पदार्थ के भाग होते हैं। पदार्थ की अगर हम वर्गीकरण करेंगे पदार्थ का भी, तो ठोस, द्रव, गैस, अब तो और भी दो हैं, बोस, आइंस्टाइन, प्लाज्मा, जो पदार्थ के वर्गीकरण में ही आते हैं। तो क्या है पदार्थ विज्ञान? ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब पदार्थिक विज्ञान को भी हम क्या दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो है भौतिक विज्ञान और एक रहेगी जीव विज्ञान। अब भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं हम। पदार्थ विज्ञान के वर्गीकरण में अब आए हम भौतिक विज्ञान पर। भौतिक विज्ञान क्या है? देखो ये विज्ञान की वह शाखा है, इसमें क्या है, हम दो चीजों को पढ़ेंगे, द्रव्य प्लस की ऊर्जा। या फिर देखो ऐसे समझते हैं, प्रकृति की जो विज्ञान है, प्रकृति की विज्ञान को प्राकृतिक घटनाएं और प्रकृति जिनके बारे में अध्ययन करते हैं, वो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। भौतिक विज्ञान क्या है? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा व इनकी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम कहते हैं भौतिक विज्ञान। ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने जो नीचे वर्गीकरण किया हुआ है भौतिक विज्ञान का, वो इसी आधार पर किया हुआ है। क्योंकि भौतिक विज्ञान में किनको पढ़ते हैं? द्रव्य प्लस की ऊर्जा। और एक चीज और, यहाँ पे ये जो वर्गीकरण है भौतिक विज्ञान वाला और जीव विज्ञान वाला, इसमें जीवन होगा, इनमें पदार्थ तो होगा, इसमें द्रव्य होगा ही होगा, ऊर्जा भी होगी, लेकिन साथ ही साथ उसमें क्या होगा? जीवन होगा। और जो मैं इधर भौतिक विज्ञान वाले पार्ट में पढ़ाऊंगा तुम्हें, वो सारी चीजों में क्या होगा? द्रव्य ऊर्जा होगी, लेकिन ये नॉन लिविंग, मतलब इनमें कोई जीवन नहीं होगा। तो भौतिक विज्ञान क्या रही? भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसके अगर बात करें फिर से भौतिक विज्ञान के वर्गीकरण को अगर हम देखें, तो देखो भौतिक विज्ञान में क्या है, मैंने खुद पहले एक भौतिक विज्ञान को रखा है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे 12वीं में या अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ तुम भौतिक विज्ञान तुम्हें अलग से देखने को मिलेगी, रसायन विज्ञान देखने को मिलेगी, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान, ये सारे क्या विज्ञान के भाग हैं। लेकिन इनको मैंने भौतिक विज्ञान में क्यों रखा है तो वो आगे बताऊंगा मैं तुम्हें। तो देखो भौतिक विज्ञान फिर विज्ञान का जो पहला भाग है क्या है, फिर से इसको हम यही कह सकते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य तथा ऊर्जा और परस्पर इनकी अन्योन्य क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान।
ठीक है, ये हो जाएगी। अब इसके वर्गीकरण में बात करें हम रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान की कहें या फिर हम कहें विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अब भौतिक और रसायन विज्ञान अध्ययन किसका करते हैं? तत्व जो भी सुने होंगे तुमने 118 तत्व हैं, उनके यौगिक जो भी इनसे यौगिक बन रहे हैं या नए यौगिकों का निर्माण करना है, उन सभी का अध्ययन करते हैं और इनकी आपस की जो क्रियाएं होती हैं उन सब का अध्ययन करते हैं रसायन विज्ञान के अंतर्गत। अब सोचने के लिए मैंने इसको जब भौतिक विज्ञान में रखा हुआ है, जैसे एक चीज और ये और बता दूं तो मैं, ये जो पदार्थ लिखा हुआ है मैंने, पदार्थ कहें हम या ऐसे द्रव्य कहें, एक ही बात है। इसमें क्या है, इसकी अवस्थाएं होती हैं, ठोस है, द्रव है और गैस है। ऐसे और भी हैं, जैसे बात करें प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन, अब ये जो तत्व होंगे जो भी हम देख रहे हैं, क्या इनमें कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है? इन्हीं रूपों में से होंगे, अलग नहीं होंगे। ये सब इन्हीं रूपों में होंगे, ठोस होंगे या द्रव होंगे या गैस होंगे। जो भी हम 118 तत्व जो देखे होंगे आवर्त सारणी में, और जो उनसे जो भी यौगिक बन रहे होंगे वो सब ठोस द्रव गैस वाली अवस्था में होंगे। इसी वजह से हम इनको रख सकते हैं भौतिक विज्ञान वाले हिस्से में। यानी कि ये भी क्या है, भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं, टचेबल चीजें होंगी सारी, तो ये भौतिक विज्ञान का पार्ट हो जाएगा। तो क्या रसायन विज्ञान? विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम तत्व, यौगिक व इनकी परस्पर क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वो हो जाएगा रसायन विज्ञान। अब बात करें खगोल विज्ञान की, तो खगोल विज्ञान क्या है? खगोल विज्ञान भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आकाशीय जो पिंड है, सूर्य, चंद्रमा, तारे, आकाश गंगा जो भी है, गैलेक्सियां हैं, उन सभी का अध्ययन करते हैं हम खगोल विज्ञान के अंतर्गत। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर किस बात करें शेप में लगा रही है, गोलाकार शेप में लगा रही है, और भी जो ग्रह हैं, तारे हैं, उन सब का अध्ययन करते हैं हम किसके अंतर्गत? खगोल विज्ञान के अंतर्गत। अब फिर से वही, इसको हमने भौतिक विज्ञान में क्यों रखा है? क्योंकि देखो जो भी बात करें ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, उन सब पे कंपलसरी है, वो सब पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि वो स्थान घेरते हैं, उनमें अपना खुद का द्रव्यमान है और उन पर गुरुत्वाकर्षण का बल भी कार्य करता है। होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो वो खगोल विज्ञान के अंतर्गत, जो खगोल विज्ञान है उसको भी हम किसके अंतर्गत रखेंगे? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। अब बात करें भूविज्ञान। भूविज्ञान क्या है? ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम स्पेशली पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं। पृथ्वी के बारे में अध्ययन करना क्या? अब पृथ्वी के कितने हिस्से पर पानी है, कितने हिस्से पर जमीन है, कहाँ कितने वन हैं, पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज पदार्थ हैं वो सब कितने हैं, कहाँ कौन सी चीज कहाँ मिलती है, वो सब का पता चला हमें जब पृथ्वी के बारे में हमने अध्ययन किया। तो वो सारा अध्ययन, वो सारी जानकारियां वो किसके अंतर्गत रखी गई? भू विज्ञान के अंतर्गत। अब फिर से देखें, एक कंप्यूटर विज्ञान है, शुरुआत में देखने को नहीं मिलती थी, आज से मान लो 20-25 साल पहले इसका ज्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था, लेकिन अब अलग से ही पढ़ते हैं हम कंप्यूटर विज्ञान। क्यों? क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया हुआ है विज्ञान क्या है। विज्ञान किसी भी वस्तु के बारे में अध्ययन करने से प्राप्त विशेष जानकारी को यूं कहते हैं। अब शुरुआत में कम जानकारी थी, जैसे जैसे जानकारियां बढ़ती गई हैं वैसे वैसे विज्ञान भी बढ़ती गई है। अब पहले जो रोबोटिक्स प्रणाली थी पहले नहीं थी, लेकिन अब आई, तो वो किस विज्ञान के अंतर्गत रखी गई? कंप्यूटर विज्ञान के अंतर्गत। इसमें क्या है, कंप्यूटर से संबंधित सारी चीजें होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं पदार्थ और ऊर्जा पर, यानी कि द्रव्य और पदार्थ एक ही बात है, द्रव्य और ऊर्जा पर, या उसके जो भी कल्प ऊर्जा होंगे, हार्डवेयर चीजें होंगी, वो सब पदार्थ ही होंगे, और किस पर काम करेंगे? ऊर्जा पर, विद्युत ऊर्जा पर। वो क्या है? ऊर्जा। तो किसके अंतर्गत रख सकते हैं उसे हम? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। और भी जो पार्ट हैं जैसे हम जो देखेंगे इससे संबंधित और द्रव्य और ऊर्जा वाले स्तर पर काम कर रहे होंगे, वो सारे किसमें आएंगे? तुम्हारे भौतिक विज्ञान में आएंगे। अब बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें क्या है, हम जीवन के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ होगा और पदार्थ में जो जीवन है उसका अध्ययन करते हैं हम जीव विज्ञान के अंतर्गत। अब इसको हमने खुद अलग अलग भागों में बांटा, एक तो जंतु विज्ञान है और एक है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान क्या है? ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीव जंतु हैं, जंगलों में जानवर रह रहे हैं, या हम इंसान है खुद, और भी पालतू जानवर, सभी का अध्ययन करते हैं हम किसके अंतर्गत? जंतु विज्ञान के अंतर्गत। कैसे मतलब उनका वंश बढ़ता है, क्या बीमारियां, वो सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? जंतु विज्ञान के अंतर्गत हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें वनस्पति विज्ञान की, तो वनस्पति विज्ञान क्या है? ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वनस्पति हैं, यानी कि पेड़ पौधे जो भी झाड़ियां हैं उन सभी का अध्ययन करते हैं, और इसके
कैसे नए बीज बने या कैसे नए पौधों की उत्पत्ति, वो सारी चीजें वो सब हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। एक तरह से जीव विज्ञान है, इसमें हम जीवन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इन सब में क्या है, जीवन, चाहे वनस्पतियां हो, पेड़ पौधे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी जंतु हो, चाहे कोई जीव हो, सब में क्या होगा, जीवन, मतलब वो जी रहे होंगे, एक तरह से कहें श्वसन क्रिया कर रहे होंगे, जीवों वाले अपने जैसे नए और प्राणी बना रहे होंगे, वो सब इन सभी चीजों का हम किसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जीव विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो देखो ये हो गई सारी तुम्हारी क्या है, पदार्थिक विज्ञान, क्योंकि पदार्थिक विज्ञान में क्या है, पदार्थ और ऊर्जा, जीवन और सजीव निर्जीव चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं पदार्थिक विज्ञान के अंतर्गत। अब दूसरी जो मैंने लिखा हुआ है वो है अमूर्त विज्ञान, इमैटेरियल साइंस। ये ऐसी विज्ञान है जिसमें पदार्थ का कोई मतलब नहीं होगा, हमें पदार्थ से मतलब नहीं होगा, लेकिन विशेष जानकारियां होंगी। जो भी हम अमूर्त विज्ञान में देखेंगे क्या है, इसमें पदार्थ से कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन सारी जानकारियां होंगी, ज्ञान होगा, वो उससे बनेगी तुम्हारी अमूर्त विज्ञान। अमूर्त विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम जो भी जब जानकारी पढ़ेंगे वो मूर्त रूप में नहीं होगी, वो एक तरह से समझे वो दिखेगी नहीं, लेकिन वो जानकारियां होंगी, वो समझेंगे इसके पार्टों के हिसाब से हम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा हुआ अमूर्त विज्ञान के भाग में सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान क्या है, अब सामाजिक जैसे तुमने पढ़ी भी होगी हाई स्कूल में, जो तुम्हारा क्लैरिफिकेशन होगा कि सामाजिक सोशल साइंस वाली सब्जेक्ट है वो, तो उसमें क्या है, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, जो लोगों का रहन सहन है, खान पान है, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, उन सभी का अध्ययन करते हैं। अब इसको समझने के लिए जैसे मान लो इंडिया के लोग हैं, उनका रहना खाना पीना सब अलग है, वो तो राज्यों के हिसाब से अलग अलग। अभी अगर हम कहीं विदेशों में जाएं तो वहाँ क्या लोग अलग टाइप से रहते हैं, उनका खाना पीना रहन सहन सब कुछ अलग है, वो हमें सब किसके अंतर्गत जानकारी मिलती है। अब ये तो है नहीं कि हम रोजाना मान लो इंग्लैंड जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, वहाँ तो जा नहीं रहे, लेकिन किसके माध्यम से जानकारी मिल रही है, हमें सामाजिक विज्ञान के माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। लेकिन आजकल तो टेक्नोलॉजी वाला जमाना है, वैसे भी देख सकते हैं, लेकिन क्या है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ये सारी चीजें हम पढ़ रहे होते हैं। तो इसमें क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम समाज के बारे में पढ़ रहे होते हैं, कौन कहाँ का व्यक्ति कैसे रहन सहन उसका वो सारी चीजें समझते हैं। दूसरी है अर्थशास्त्र, आर्थिक विज्ञान भी कह सकते हैं इसमें, इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र क्या है, यह वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम आय व्यय का लेखा जोखा करना सीखते हैं। आर्थिक चीजों से संबंधित जो विज्ञान है वो रहेगी, कैसे किसी देश की आय होगी, कैसे उसको अपने खर्चे कर रहे हैं, वो सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं उसका एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, वो सब हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र, आर्थिक विज्ञान के अंतर्गत। राजनीति विज्ञान इसका अमूर्त विज्ञान का हिस्सा है। अब देखो समझो, इन सारी चीजों में कोई पदार्थ मैटर नहीं कर रहा है, कोई पदार्थ नहीं है, को तुम छू के देख सको, इकोनॉमी तो चल रही होगी उसको तुम छू को नहीं देख सकोगे कि इकोनॉमी कैसे चल रही है, या कोई का जो वहाँ का समाज का रहन सहन है, वो सारी चीजें कोई मूर्त रूप में नहीं होंगी, बिल्कुल अमूर्त रूप में रहेगी, ठीक है। अब राजनीति विज्ञान ये हो गया। राजनीति विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें लोग शासन करने के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ बात करें लोकतांत्रिक देश है, तानाशाही देश है, राजशाही देश है, वो सब वो सारी चीजें जो राजनीति से संबंधित होंगी वो किसके अंतर्गत पढ़ेंगे, राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। इतिहास, बड़ी कमाल की विज्ञान। इतिहास क्या है, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अपने हमसे जो पहले जो हो चुका है, हमारे पूर्वजों ने जो कुछ भी किया है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, और उससे जो जानकारी मिलती है वो वाली विज्ञान बनती है तुम्हारी इतिहास। इसमें क्या हम पुरानी चीजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, अपने पुराने पूर्वजों के बारे में पढ़ रहे होते हैं, क्या इतिहास रहा है, मतलब पुरानी चीज हमारी क्या रही है, तो वो सारी चीजें हम किसके माध्यम से पढ़ते हैं, इतिहास के माध्यम से। अब इन समय हमें कोई विशेष जानकारी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और कोई विशेष जानकारी मिल रही है तो वही क्या है, विज्ञान। क्योंकि पहले बताया हुआ मैंने तुम्हें विज्ञान क्या है, विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान या फिर कहें जानकारी, कोई हम कहेंगे विज्ञान, ये हो जाएगा। अब बात करें सांख्यिकी है, सांख्यिकी अब थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ये भी विज्ञान ही होती है, क्योंकि इसके अंदर आंकड़े हैं, पिछले साल के आंकड़े रहे, उन सभी का अध्ययन करते हैं हम। सांख्यिकी रहेगी तुम्हारी। त्रिकोणमिति है, हमें कोई मकान बनाना कितनी ऊंचाई तक रहेगा, क्या उसका झुकाव रहना चाहिए, वो सारी चीजें भी इसके अंतर्गत हम देख लेते हैं त्रिकोणमिति के अंतर्गत। और भी सारे जो भाग होंगे इतने समझें, जो गणित पढ़ेंगे हम, जो भी गणित होता है वो सब अमूर्त विज्ञान के अंतर्गत ही आता है, क्योंकि जो गणित है वो भी विज्ञान ही है, इससे हमें कोई ना जानकारी तो मिल रही है गणित करने से। कुछ चीजों को योग करना है, जो भी करना है, नॉर्मली गुणा भाग वाली संक्रियाएं होती हैं, वो सभी क्या है, विज्ञान का ही भाग होती हैं। तो ये हो जाएगी तुम्हारी विज्ञान। क्या है
किसी भी वस्तु के बारे में अध्ययन से प्राप्त विशेष ज्ञान, जानकारी को ही हम कहते हैं विज्ञान। तो समझ में आया विज्ञान, ठीक है। अब उसके बाद ये और समझेंगे, एक दिमाग में बात डाल रखें, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम अपनी किताबों में पढ़ रहे हैं, जो भी सब अध्ययन कर रहे हैं, दो चीजों का अध्ययन कर रहे होते हैं हम। एक तो होती है विज्ञान और साथ ही साथ पढ़ रहे होते हैं भाषा। या तो हम कहीं ना कहीं विज्ञान पढ़ रहे होंगे या जो हमारी विषय होगी वो क्या होगी, भाषा। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, रशियन, अमेरिकन है, वो सारी क्या होती हैं, भाषा। और भाषा के माध्यम से हम क्या पढ़ रहे होते हैं, विशेष ज्ञान यानी कि विज्ञान। ध्यान रखें, हम दो चीजों का अध्ययन कर रहे होते हैं, या तो भाषा होगी तुम्हारी या फिर क्या होगी, विज्ञान। क्योंकि विज्ञान क्या है, दोनों रूपों में, मूर्त रूप में यानी पदार्थीय विज्ञान और अमूर्त रूप में जो तुम देख रहे हो सारे गणित है, इतिहास, राजनीति, पॉलिटिक्स, सब कुछ है, वो सब क्या होते हैं, विज्ञान। तो आशा करता हूँ तुम्हें ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। धन्यवाद।